नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण को लेकर के बैठक संपन्न। पात्र व्यक्तियों को 100% मिले पीएम आवास योजना का लाभ डीएम। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 100। आपको बता दें कि जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने से संबंधित बैठक विकासखंड अधिकारियों एवं एडीओ वीडियो के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के संबंध में सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास हेतु पात्रता की शर्तों में किए गए संशोधन के बाद जनपद के सभी विकास खंडों के प्रत्येक गांव में सर्वे कर पात्रता की श्रेणी में जुड़ सकने वाले नए लाभार्थियों को चिन्हित कर सूची तैयार की जाए। सूची का गांवों में प्रदर्शन भी किया जाए जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024 से 29 तक के लिए स्वतः पात्रता के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों को पहले से भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके बावजूद अब सरकार द्वारा पात्रता की शर्तों में संशोधन करते हुए ऐसे परिवारों को भी पात्रता की श्रेणी में लाए जाने हेतु सर्वे कराया जाना है जिनके पास वर्तमान में निर्धारित 10 मानक के अंतर्गत न आते हों, जैसे कि पात्रता हेतु मोटर चालित 3 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन न हो, यंत्रीकृत 3-4 पहिया कृषि उपकरण न हो, 50,000 रुपए अथवा इससे अधिक की केसीसी धारक न हो, परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो, गैर कृषि उद्यमों में सरकार द्वारा परिवार पंजीकृत न हो, परिवार में कोई सदस्य 15,000 रुपए से अधिक प्रति माह न कमा रहा हो, परिवार आयकर न देता हो, परिवार आयकर तथा व्यवसाय कर न देता हो, परिवार के पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि ना हो तथा परिवार के पास 5 एकड़ या इससे अधिक असंचित भूमि ना हो। उक्त के अतिरिक्त सभी परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है वे अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु पात्र होंगे। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रेस वार्ता करते हुए इसका प्रचार प्रसार करने की अपील की गई जिससे कि सभी पात्र व्यक्तियों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिल सके। इस अवसर पर परियोजना निदेशक संजय कुमार नायक, खंड विकास अधिकारीगण, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे। इसी तरह से हर बड़ी खबर से खुद को अपडेट रखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपका अपना चैनल न्यूज 100 और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। आप सभी मीडिया बंधुओं की उपस्थिति में आज ये बैठक की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके तहत जो नए सिरे से सर्वेक्षण होगा उसमें क्या क्या हम लोग लाभ देते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1,20,000 रुपये 3 किस्तों में इसका लाभ दिया जाता है। साथ में 6 अन्य योजनाओं में कन्वर्जेंस के माध्यम से इसमें सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे वाटर कनेक्शन है या विद्युत कनेक्शन है। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि जो नए मानक हैं जिनके तहत किसी व्यक्ति को पात्र या अपात्र किया जाएगा तो 10 नए मानक हैं उनके बारे में बताया गया है। पिछली बार के 13 मानकों से इस बार क्या भिन्न मानक हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है वो आपको बताए गए हैं। साथ साथ में ये भी एक बैठक मेरे स्तर पे यहाँ पे की गई है। अगली बैठक बीडीओ की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों को बुला के ब्लॉक में की जाएगी और उसके बाद एक बैठक जो है ग्राम सचिव के माध्यम से गाँव में ही एक खुली बैठक बुला के ये बैठक की जाएगी जिससे कि योजना के बारे में पूरी जानकारी और जो नई गाइडलाइंस हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जो है वो ग्रामवासियों को दे सकें। आपके माध्यम से भी हम लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और तमाम जो अन्य प्लेटफॉर्म उनके माध्यम से एक जनपदवासी को इस योजना के बारे में हम लोग बता रहे हैं। साथ साथ में जो भी सूची फाइनल होगी सही व्यक्तियों को पात्रता और अपात्रता की श्रेणी में शामिल किया जाए, इसके लिए हमने अपने सारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी हमने इसमें प्रस्तावित की हुई है। और इसके साथ साथ में जो सूची फाइनल बनेगी उसकी जवाबदेही तय करने के लिए हम लोग उस सारी सूचियां ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे और जनपद स्तर पे और हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी हम उसको अपलोड करेंगे। अगर किसी जनपदवासी को किसी भी नाम के ऊपर अगर उनको लगता है कि जो नाम पात्रता की श्रेणी में है वो गलत आया है उसके लिए एक विंडो खोलेंगे। उसमें शिकायत करने के लिए एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर हम जारी करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति छूट गया है, किसी व्यक्ति की जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसा है कि उस गाँव में ये व्यक्ति बिल्कुल पात्र था और इसका नाम इसमें नहीं दिख रहा मुझे, तो उसकी सूची भी हमको डिटेल बढ़ा के ईमेल पे या व्हाट्सएप पे भेज सकता है जिससे कि हम पुनः दूसरी टीम के माध्यम से उसकी जांच कराएंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जनपद संत कबीर नगर में कोई भी व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए। सर, जो भी
नहीं पहुंच पा रहा हो, आपसे डायरेक्ट मिलना चाह रहा है, आपसे बताना चाह रहा है, तो ऐसे में किस तरह से जो है उसको ये योजना की लागू? ठीक है सर। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अगर मुलाकात की बात है तो जनता दर्शन जो सुबह होता है सब लोग उसमें आते ही हैं और अपनी बात आके कह सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर वो गांव स्तर की बात है या ब्लॉक स्तर की बात है, तहसील स्तर की बात है, तो वहाँ भी वो अपनी बात जाके कह देते हैं। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया भी एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग आके अपनी बात कह सकते हैं। ठीक सर। जैसे एक तो यही है कि आज आप सभी लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया, तो आपके माध्यम से हम लोग इसमें सबको जागरूक कर रहे हैं। साथ में प्रधानों को हम बुला के ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं और फिर गांव में भी एक खुली बैठक करके सारी सूचना हम वहाँ पे देंगे। साथ साथ में हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से भी इसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। बिचौलिया होते हैं जो आवास दिलाने की बात करते हैं, उनके लिए किस तरह का प्रशासन ने व्यवस्था बनाई? मैं आपके माध्यम से सारे जनपद वासियों से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा कि ये सारी योजनाएं जितनी सरकार की है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो आती हैं वो डायरेक्ट आपके खाते में आएंगे। ना तो किसी लाभ को पाने के लिए, ना किसी ऐसे व्यक्ति के लालच में आने की आवश्यकता आपको है कि कोई व्यक्ति कहेगी कि आप कोई पैसे की मांग करता है कि हम यह लाभ आपको दिला देंगे। इस प्रकार के किसी बिचौलिए या किसी इस प्रकार के दलालों के चंगुल में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव।